देवहूति से एक पुत्र, सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, नक्षत्रों में मैं सूर्य हूँ, और धरती में जितने मनुष्य हैं उन मनुष्यों में जो नरेश है, राजा है, वो मैं स्वयं हूँ। मैं मिट्टी के हर कण में हूँ, हर दिशा में हूँ, हर विभूति मेरी है, मैं सभी में समान रूप से हूँ। ऐसे सिद्ध कपिल का दर्शन कर कर्दम का संन्यास हुआ और देवहूति को उनके पुत्र कपिल ने ज्ञान दिया। ये भागवत की आरंभिक कथाएं। तितिक्षवा कारुणिक सुहृदय सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवा शांता। ज्ञान कहीं से भी ले लीजिए। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा कि मैंने देखा कि तेरे पिता तुझे प्रणाम कर रहे थे, ये उल्टी रीत मैंने देखी, पुत्र मुझे भेद दे, ये क्या हुआ। माँ ने धीरे से अपने पुत्र से कहा कि बेटा मैंने एक दृश्य देखा है, बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत दृश्य देखा मैंने देखा कि तेरे पिता तुझे प्रणाम कर रहे थे, तू आशीर्वाद दे रहा था, यह दृश्य क्या था। मैंने अपने पति को प्रणाम करते हुए देखा है, और हाँ मैं इतना जानती हूं कि मेरे पति जैसा कोई ज्ञानी वीतराग तपोमूर्ति नहीं। मैं इतना जानती हूं कि कितनी बार ब्रह्मा मेरे पति के दर्शन करने आते रहे। मैं इतना जानती हूं कि नारद और सनकादिक भी तेरे पिता के गीत गाने के लिए और मेरे पति का सम्मान करने के लिए अनेक बार आए हैं। मेरे पति कर्दम ऋषि जो संकल्प से अनेक सृष्टि बना सकते हैं, मेरे पति कर्दम जो अनेकों लोकों की रचना कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य का मेरा पति, और वो तुझे प्रणाम कर रहा था अपने पुत्र को, और तुम उसे आशीष दे रहे थे। ये भेद क्या है। पुत्र के रूप में कोई और नहीं, ब्रह्म ही पुत्र के रूप में स्वयं नारायण का आगमन देखकर प्रणाम करने लगे थे कर्दम, और अपने पुत्र को उन्होंने कहा परमं प्रधानम पुरुषं महांतम कालम कवि त्रिवृतम लोकपालम परमं प्रधानम पुरुषं महांतम। मेरा संकल्प सिद्ध हुआ, मेरा उत्तम कोटि का संकल्प था कि सामान्य मेरी रचना नहीं होनी चाहिए, मैं कोई सामान्य जीव पैदा नहीं करूंगा, जो पूर्ण होगा, पुरुषोत्तम होगा, नरोत्तम होगा, नरवीर होगा, नरसिंह होगा। मुझे नरोत्तम पैदा करना था, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, उत्कृष्टतम, श्रेष्ठतम, महत्तम, महान से महान जो है, परमं प्रधानम पुरुषम महांतम। ये मेरी प्रतिज्ञा थी, ये मेरा व्रत था। मैं अपने वीर्य को अकारथ नहीं करूंगा। मेरा पुत्र पैदा होगा तो नारायण ही होगा, ब्रह्म को विष्णु को आना ही होगा मुझे। मेरा ये संकल्प था। तो वैसे विचार, वैसी मति, वैसी मैंने प्रकृति, वैसे गुण, और उस प्रकार की मेरी साधना थी कि मुझे वही पैदा करना है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी भी रचना कभी हो तो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। हम भी कोई चीज़ पैदा करें तो ढंग की हो, हमारी कृति, हमारी संतति, हमारी कोई भी रचना। परमं प्रधानम। आज मैं अपने प्रधान पुरुष को देख रहा हूँ। ये प्रधान भगवान को कहते हैं। हमारे प्रधान शब्द का अर्थ है जो समूह का स्वामी है। किसी भी समूह का, किसी भी समुदाय का जो नेतृत्व करता है उसे प्रधान कहते हैं। धन्य है भारत का लोकतंत्र, यहाँ तो गांव में भी एक प्रधान होता है। डेमोक्रेसी की भी बात देखिए कैसी है। ये गांव में एक प्रधान है, उसका नाम है ग्राम प्रधान, और उसका आदर करना चाहिए। जो प्रधान है उसे आदर करो। हम तो नित्य उपासना करने वाले प्राणी हैं, हम तो सुपारी में भी गणेश देख लेते हैं।
अब वो सुपारी नहीं है भैया, गणेश है। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे। अगर हम उपासना कर रहे हैं और प्रतीकात्मक उपासना है हमारी, तो उसमें हम सुपारी में भी गणेश मान रहे हैं, जल में भी हम गंगा मान रहे हैं, पाद पल्लव में, औषधियों में बिंबोपासक, हम प्रतीकोपासक, हम मूर्ति उपासक हैं, हम शिला में, प्रस्तर में, पाषाण में भगवान मान रहे हैं। भारत का व्यक्ति इतना आस्थावान है, एक पत्थर पे काला रंग लपेट दो, दिया जला दो, कहेंगे भैरव है। उस पे लाल रंग लपेट दो, ध्वजा लगा दो, कहेंगे हनुमान है। अरे हमारी आस्था तो देखो, प्रधानता में, वैशिष्ट में, विशिष्टता में। परमम प्रधानम, आप प्रधान पुरुष है। इसे जो प्रधान हो, प्रधान करते जो उत्सव पुरुष है, जो मान्य पुरुष है, जो मुहूर्त पुरुष है, जो विशिष्ट पुरुष है, उसका आदर करना चाहिए। अगर आप विशिष्ट पुरुष का आदर नहीं करेंगे तो आपका भी कोई आदर नहीं करेगा। परमम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि द्रिवृतम लोकपालम, ऐसे कहकर वो पिता अपने पुत्र को ही प्रणाम कर रहा था और उन्हें वो विराट पुरुष के दर्शन हुए, पर मां को नहीं हुए। देवहूति अपनी ममता के कारण, अपनी आसक्ति के कारण उन्हें पुत्र ही मान रही थीं और अपने बेटे से उन्होंने कहा कि अगर मेरा पति तुझे प्रणाम कर रहा है और उसे तुझे ईश्वर दिखाई दिया, मेरे पति को आप में हे करदम, हे कपिल तुझे ईश्वर दिखाई दिया है, तो वो दर्शन मुझे भी करा, मुझे भी सत्य का बोध करा। धन्य है भारत की संस्कृति। कपिल भगवान ने अपनी माँ को ज्ञान देने से पहले अपनी माता के चरण छुए, पुष्प रखे माता के चरणों में कि ये सच है कि अब मैं तेरा गुरु बन रहा हूँ, तुझे ज्ञान दूंगा माँ, लेकिन पहले मैं अपने गुरु की तो पूजा कर लूँ, और मेरा गुरु कोई और नहीं, मेरी माँ ही गुरु है। मैं ज्ञान दे सकूं, तुझे सच का बोध करा सकूं, तुझे प्रकृति और परमात्मा के रहस्यों का अनावरण कर सकूं, जीव जगत और जगन्नाथ के सत्य का उद्घाटन कर सकूं, इसके लिए मैं अपने गुरु को तो प्रणाम कर लूं। तो माँ ने पूछा तेरा गुरु कौन? तो कपिल ने कहा मेरी गुरु मेरी माँ है। तो अपनी माँ के चरणों में फूल रखकर फिर माँ को वो ज्ञान देने लगे, तत्वों का बोध कराया कि किस तत्व में क्या है, एक एक कण का ज्ञान कराने लगे और कहने लगे माँ ये साधन है, इसे कर लेना। माँ ने पूछा ये साधन कब सिद्ध होगा? कब साधन? देखो हम सब में बीज तो है, पर कब जगते हैं वो? धरती का बीज कब जगेगा? जब ऋतु में डाला जाए, धरती में उर्वरा हो, थोड़ी नमी हो, प्रकाश आए, और जब बीज जग जाता है तो उसमें वातावरण भी चाहिए, परिवेश भी चाहिए। वैसे ही हम सब में ब्रह्म बीज है, अध्यात्म के बीज है, साधना के बीज हम सब में है, पर कई बार वो सत्संग से बीज अंकुरित होते हैं। तो माँ को पहला ज्ञान कराया वो है सत्संगति। अजात शत्रवः शांतः, किनका संग करना चाहिए? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम। माँ सारे साधन तभी फलीभूत होते हैं, माँ सभी विद्याएं तभी फलीभूत होती हैं जब संतों का संग किया जाए, सत्संग किया जाए। जब तक सत्संग नहीं होगा, अच्छा परिवेश नहीं मिलेगा, अच्छे विचार नहीं मिलेंगे, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, मन में से वो बीज जागृत नहीं होंगे। इसलिए माँ को बताया सत्संगत्वेन निश्चल चित्तम निर्मोहत्वम जीवन मुक्ति। इसलिए वो पहला परिवेश है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहला कोई साधन है तो वो संतों का सानिध्य है, वो अच्छे महापुरुषों का सानिध्य है। क्षण मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत परत भजन में भंग। गीता भी यही बात कहती है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता। जो द्वंद्व से मुक्त होंगे आप कब? जब जित संग दोषा, जब संग दोष से अलग हो जाए। संग का भी एक दोष तो है ही।